खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहा जाता है कि जहाँ पर इत्तेफाक पैदा ना हो वहाँ से बरकत नाराज़ हो जाती है। कुछ यही हालात हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा के हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और जहाँ पे भी उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पार्टी होने का सबूत जो है वो पेश कर दिया है और कमो पेश एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीतने का भी ऐलान किया और जीते भी और जीत कर भी दिखाया। और इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट लोधरा की अगर बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सबसे बड़ा मसला वो है इत्तेफाक। क्या ज़िला लोधरा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मिल बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे या 2018 वाली गलतियाँ दोबारा दोहराई जाएंगी? इस वक्त अख्तर खान कांजू साहब भी एक बड़ा फैसला कर चुके हैं। वो बार बार एक बात पर स्टैंड ले चुके हैं कि इस दफ़ा NA 160 पर अगर मुझे मेरी मर्ज़ी का पैनल ना दिया गया तो हम फिर यहाँ से नुकसान उठा सकते हैं। अब वो पैनल क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उनके मामलात क्या होते हैं या आने वाले वक्त में वो किन मामलात से किन शराइत पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जो ख़बर मेरे पास है मैं वो ख़बर आपको बताने जा रहा हूँ। दो बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं NA 160 के अख्तर खान कांजू साहब, उन्होंने दो मज़ीद MPA जो हैं जो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, वो अपनी मर्ज़ी का वो ऐलान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दो लोग जो हैं वो मेरे मर्ज़ी के होने चाहिए, एक बुरहान खान या नसरुल्लाह खान, ये नवाब हयातुल्लाह साहब के जो साहबजादे हैं। और इनके हवाले से भी मैं दूसरी खबर आपको दूंगा कि इनके मामलात भी किस हद तक सेट हो चुके हैं। उसके बाद महमूद खान जोया साहब, ये पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर इस वक्त अख्तर खान साहब जो है वो बड़ा सख्त स्टैंड ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि माजी में मेरी बात ना मानकर मुझे भी यहाँ पर शिकस्त दिलवाई गई और उसके बाद मेरे MPs जिनको मैं चाहता था कि मेरे साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़े तो उन्हें भी यहाँ पर शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा। अच्छा, इसके साथ उनके पास जो प्लानिंग है, कहा जाता है कि महमूद खान जोया साहब जो हैं वो एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं, लेकिन अख्तर खान साहब की जानिब से एक प्लान जो बताया गया है, जो उनकी जानिब से उनके ज़राए ने जो हमें ख़बर दी है कि अगर महमूद खान जोया साहब को अगर आप टिकट दे देते हैं तो उसके ठीक चंद घंटे बाद अख्तर खान काजू साहब की जानिब से ये बात कही गई है कि मैं इमरान खान साहब को एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। अब वो सरप्राइज़ क्या है, अगर तो उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो उसी वक्त वो शो करेंगे क्योंकि कुछ मामलात उनके बहुत से सियासी हलकों के साथ उनके मामलात जो तय हो चुके हैं उसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रुप को यहाँ पर कमज़ोर करना फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते NA 160 की नीचे जो सीटें हैं PP 225 और PP 224 पर उनका इत्तफाक है, तमाम लोगों का इत्तफाक है इसके ऊपर, क्योंकि पीर आमिर इकबाल शाह साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये दो टिकटों पर भी मेरे साथ जो मामलात हैं वो मुझे बताया जाए और मैं इलेक्शन से पहले ये बात की यकीन दहानी और मैं इस बात के सबूत देता हूँ कि ये दोनों सीटें मैं, बल्कि NA 160 की सीट भी मैं निकालने में यहाँ से कामयाब हो जाऊँगा। अब वो प्लानिंग क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी शख्सियत जो है वो फिर अख्तर खान कांजू साहब के पलड़े में आकर बैठ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर दो बड़े और इशू आ जाएंगे। एक तो ताहिर खान मलाज़ई साहब का MPA भी रह चुके हैं और अच्छा खासा वोट बैंक भी उनका मौजूद है, उनको कैसे राज़ी किया जाएगा, एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और इसी तरह सुहेल खान कांजू साहब भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनको कैसे मनाया जाएगा, तो ये बड़े चीज़ें हैं फिर सामने आ जाएंगी। तो उनके हवाले से भी उनके पास कुछ प्लान है। अब वो प्लान क्या है, अब हम कोशिश करेंगे कि उनसे मिले भी। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर, बहुत सारे दोस्त मुझसे ये बात पूछ रहे हैं, क्या नवाब हयातुल्लाह और अख्तर खान कांजू साहब के दरमियान दोस्ती बहाल हो चुकी है या सुलह हो चुकी है? तो मेरे पास ये बड़ी खबर है, नवाब हयातुल्लाह और अख्तर खान कांजू साहब आने वाला मुस्तकबिल में ये एक पेज पर आपको दिखाई देंगे और बहुत जल्द दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ एक तीसरी विक्ट्री जो है वो अख्तर खान साहब की जानिब से भी ये बात कही जा रही है। और जब नवाब नसरुल्लाह साहब से मेरी बात हुई, हमें कुछ दोस्तों को उन्होंने वहाँ पर बुलाया हुआ था खाने पर, तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने भी ये बात कही है कि हम इस बार एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और यही अल्फाज अख्तर खान कांजू साहब कह रहे हैं। अब वो सरप्राइज़ क्या है,
तो अब वो सरप्राइज़ ये है कि सबसे पहले तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनका कुछ शेड्यूल तय हो रहा है और वहाँ पर जा भी रहे हैं और कुछ मुलाकातें भी वो कर चुके हैं। अब उस मुलाकात के बाद क्या खबर आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसके बाद फिर बहुत सारे सवाल और भी जन्म हो जाएगी कि नवाब फैमिली कहाँ पर जाएगी, उनका भी एक बड़ा रोल है यहाँ पर। फिर मैंने कहा ताहिर मलज़ई साहब कहाँ जाएंगे, उनका एक बड़ा अहम रोल है। लेकिन नवाब फैमिली हयातुल्लाह साहब जो है, नवाब हयातुल्लाह साहब और ताहिर मलज़ई साहब जो है, ये तो आपस में कुछ ना कुछ पैचअप कर जाएंगे क्योंकि इनके आपस में रफाकत ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आ जाएगा सुहेल खान कांजू साहब का, उनको कैसे मनाया जाएगा ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और इसी तरह नवाब फैमिली का भी, फिर नवाब रज़ीउल्लाह खान साहब भी हैं, वो किस हद तक अपना सर्वाइव कर पाते हैं। तो बहुत सारे सवाल जो हैं फिर यहाँ पर दोबारा जन्म लेंगे और यही सबसे बड़ी परेशानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट लोहदरा में होगी।